हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट क्लासेस 7 पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विक्रम। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th के MCQ क्वेश्चन, जो आपके मैथ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई भी दिक्कत ना आए। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो पहला सम देखते हैं कि फर्स्ट सम के अंदर क्या गिवन है, क्या फाइंड आउट करना है। ऑप्शन, कई क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे और कईयों में नहीं दिए होंगे, इसलिए आपने, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नहीं दिया तो इसको मतलब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो फाइंड क्या करना है हमने, देखिए 3825 को एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन, या इसको हम कह सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 3825 इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, 3825 फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 पे जाएगा, 2 पे तो जाएगा नहीं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1 और 5, ये 3 पे गया। और नेक्स्ट भी ये 3 पे जाएगा, 3 4 जा 12, 2 और 5। नेक्स्ट देखते हैं 5 पे 85, एंड नेक्स्ट यहाँ पे 5 है, और नेक्स्ट ये 17 पे जाएगा, और फिर 71 जा 17। तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया, किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया है, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3 टू पावर 2 × 5 टू पावर 2 × 17। ये हमने इसका एक्सप्रेस करके इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। 5 + 5√5 एक प्रमेय संख्या है या अप्रमेय संख्या। 5 + 5 इज़ रेशनल और इरेशनल नंबर। तो किसी भी प्राइम नंबर का रूट है वो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे रूट देखो 5 है, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो किसी भी टेबल में ना आ जाए, खुद के टेबल में जाते हैं। 5 7 2 ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे रूट के अंदर वैल्यू देखनी है। अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब वो संख्या इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे √5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, इसलिए हमारे पास 5 + 5√5 हमारे पास क्या है, एक अप्रमेय संख्या है। ये हमारे पास क्या है, अप्रमेय संख्या है, या इसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। कोई भी वैल्यू, पाई भी क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट के अंदर प्राइम नंबर वैल्यू आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। 336 और 54 का HCF ज्ञात करो भी। फाइंड द HCF ऑफ 336 और 54। सबसे पहले तो इसको हमने HCF फाइंड करने के लिए या तो आप यूक्लिडियन डिवीजन लेमा लगा सकते हो या आप प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हो। तो इस प्रकार से करते हैं इसको। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कितनी वैल्यू पर जाएगा। 2 पे जा रहा है 168, फिर 2 पे जा रहा है 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 पे जा रहा है 42, फिर 2 पे जा रहा है 21, फिर 3 पे जा रहा है, और फिर 7 पे जा रहा है। ठीक, 27, फिर 3 3 9 पे, और 3 3 जा 9, 3 3 जा 1। अब ये कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7। ठीक है, उसके बाद में हम लिखेंगे 54 को
2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो हमारा HCF क्या आएगा? 2 इसमें भी है और इसमें भी है, 2 आ गया। नेक्स्ट अब देखो 2 और इसमें है नहीं, अब 3 इसमें भी है और इसमें भी है। अब और देखो, ना तो इसके अंदर 7 है ना ही नीचे वाले के अंदर 7 है, तो इसका जो HCF है वो हमारा कितना आ गया? 3 × 2 = 6। दिस इज द HCF ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक रेशनल नंबर है 64/455, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये हमने बताना है कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग कब होता है? जब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। पूरा पूरा डिवाइड मीन्स अगर उसके डिनोमिनेटर में नीचे 2, 5 और 10 आ जाए तो उसको हम कहेंगे शांत। और नॉन टर्मिनेटिंग जब उसकी वैल्यू डिवाइड ना हो, रिपीट होती जाए, बार बार एक ही नंबर आता जाए, उसको हम क्या कहेंगे? अशांत आवर्ती, इट मीन नॉन टर्मिनेटिंग। तो सबसे पहले ये जो नीचे हमें वैल्यू दी हुई है 64/455, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 9 जा 91 पे गया, फिर ये कितने पे जाएगा? 7 पे जाएगा, 13, फिर 1। इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है 64/5 × 7 × 13 आ रही है। मतलब हमारे पास जो फॉर्म है 2 की पावर m या 5 की पावर m हमारे पास नहीं बन रही। 5 तो आ रहा है लेकिन 5 के साथ 7 और 13 आ रहा है। अब 7 और 13 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग तो है नहीं, पूरा पूरा डिवाइड ये नहीं जाएगा। पूरा पूरा डिवाइड कब जाता है? जब इसके डिवाइड में 5 और 2 आए, सिर्फ या तो 5 आए या 2 आए या दोनों की मल्टीप्लाई आए, लेकिन 5 के साथ 7 और 13 आ चुका है। इसका मतलब ये फॉर्म हमारी 2m × 5m की फॉर्म नहीं बनी। तो इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारा क्या है? इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारा अशांत है। इसका जो दशमलव प्रसार है वो हमारा अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये यहाँ पे ये 7 और 13 ना होते, मतलब इट मीन्स ये ख़त्म हो जाती वैल्यू, ओनली 5 होता, तो इसका मतलब अगर नीचे 5 है तो ऊपर 0 आ गई तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या हो जाता? शांत हो जाता। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझ है आपको? पूरा पूरा डिवाइड है टर्मिनेटिंग, नहीं अगर रिपीट हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, या इसे रिपीटिंग भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है आपकी, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर है और इसके बेस पर ही आएगा आपका पेपर, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। द्विघात बहुपद 7x² - 3x + 1 के शून्यांकों का योगफल है सम ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब सम ऑफ द रूट क्या होता है? शून्यांकों का योगफल, या इसे हम कह देते हैं सम ऑफ रूट, ये होता है -b/a। इसकी वैल्यू होती है -b/a। a की वैल्यू हमारे पास क्या है? 7 है। b की वैल्यू हमारे पास क्या है? -3 है। और c की वैल्यू हमारे पास क्या है? 1 है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे
तो वैल्यू हमारी माइनस बी, यानी बी के साथ माइनस का 3 है, यहाँ भी माइनस का 3 है, माइनस ब्रैकेट में माइनस का 3, और ए हमारा कितना है 7 है, तो इजिकल टू माइनस माइनस प्लस 3/7 जो है वो हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। अगर आपसे प्रोडक्ट पूछता, प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है C/A, C हमारा कितना है 1 और A हमारा कितना है 7, और आंसर क्या आ जाता है 1/7। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम के अंदर क्या गिवन है देखो, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/3 और -1/3 हो तो वह द्विघात बहुपद है। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर 1/3 एंड -1/3 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम जोड़ कितना दिया हुआ है 1/3 और गुणनफल कितना दिया हुआ -1/3। बस इस फॉर्मूले के अंदर इन दोनों की वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, हमें ऑप्शन भी दे रखे हैं, ऑप्शन है हमारे पास 4, और नीचे हिंदी में भी फॉर्मूला है x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। हमने इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दी, x² माइनस शून्यांकों का योग यानी सम ऑफ जीरोज 1/3 है, और गुणनफल कितना है -1/3। यहाँ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ 1/3 लगाया, यहाँ ये वैल्यू हमें माइनस में दी हुई है ये लगा दी। अब इसको हमने करना है सोल्व। एलसीएम 3 ले लिया, इसको इसके साथ कर देंगे मल्टीप्लाई x² के साथ, ऊपर वैल्यू बच गई माइनस के x और माइनस में क्या बच गया 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक द्विघात बहुपद आ गया। तो 3x² माइनस में x माइनस में 1, इसी के साथ जो हमारा बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। रैखिक समीकरणों का युग्म 4/3x + 2y = 8 और समीकरणों के हल संगत है या असंगत, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, a1/a2 फॉर्मूला लगाएंगे, 4/3 के अपॉन में 2 लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, = 2 के अपॉन में 3, 2 के अपॉन में 3 = 8 के अपॉन में 12। अब इसको कैंसल आउट करेंगे, 2 2 जा 4, ये 2 4 जा पे कटेगा, 4 2 जा 8, 6 2 जा फिर 2 फिर 3, 2/3 2/3 2/, ये 2 पे 2/3 = 2/3 = 2/3। इट मीन्स a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तीनों ही वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब अगर तीनों वैल्यू इक्वल आ गई है तो इसका जो हल है वो हमारा क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा, असंगत हल हो जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा हल कौन सा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट, या इसे हम कहते हैं असंगत हल। तो ये हमारा कौन सा हल हो जाएगा, असंगत हल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। रैखिक समीकरणों को भी हल करना है। पहली इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, s - t = 3, एंड अब इस वैल्यू को हमने एलसीएम लेके मैं यहाँ इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ। 2 को s से मल्टीप्लाई करेंगे 2s, 3 को t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3t, और अपॉन में क्या आ जाएगा 3 × 2 6, और = क्या आ जाएगा 6।
अब इस वैल्यू को मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दो, और ये वैल्यू क्या बनेगी 2s प्लस 3t और इजिकल टू क्या बनेगा 36, इक्वेशन नंबर 2 कह दो। ठीक है, अब इसको देखो हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को सेम करना है। तो इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 2s माइनस 2t इजिकल टू 6। अब ये तो एज इट इज रहेगी 2s प्लस 3t और इजिकल टू 36। इसको सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 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 कैंसल आउट, ये हमारा आ जाएगा 5t और इजिकल टू 6 में से 36 माइनस करें माइनस के 30, माइनस से माइनस कैंसल, t इजिकल टू 30/5, 5 6 जा, t की वैल्यू 6, ऑप्शन नंबर कौन से में है अभी t की वैल्यू 6, ये यहाँ पे t की s की वैल्यू है वो 9 है और t की वैल्यू जो है वो 6 है। तो इसका मतलब t की वैल्यू ये 6 ही है, इसका मतलब इसको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप s की वैल्यू भी निकाल लो, t की जो वैल्यू हमने 6 निकाली है उसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दो, s माइनस 6 इजिकल टू 3, s इजिकल टू 3 प्लस 6, s इजिकल टू 9, s हमारा 9, ये रही वैल्यू s हमारी 9, बाय मिस्टेक थोड़ी सही कर लेना आप। ठीक है, इसको सोल्व कर दिया, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशन। आप एलिमिनेशन मेथड किसी भी मेथड इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सम में फैक्टराइजेशन करना है, इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन मीन्स कि इस वैल्यू को हमने स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से इसके सिर्फ फैक्टर बनाने हैं। तो इसको सबसे पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 के ऐसे फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्शन एडिशन करने पे 1 आए, यानी जोड़ने या घटाने पे 1 वैल्यू आए। तो 12 के फैक्टर बनेंगे 6x² 4 × 3, 4x प्लस 3x माइनस 2 और इजिकल टू 0। सिर्फ फैक्टर बनाने हैं, सोल्व नहीं करना उसको, गुणनखंड कहा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों में से कॉमन लिया 2x, अंदर वैल्यू रहेगी 3x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन 3x माइनस 2, एक वैल्यू आ गई 3x माइनस 2 और एक वैल्यू आ गई 2x प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो एक तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी माइनस के 1/2 और एक आएगी 2/3। ये हमारा सोल्यूशन हो गया और ये हमारे फैक्टर हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम ने भी हमने मूल निकालने हैं, रूट निकालने हैं, जैसे हमने ऊपर लिखा है। ठीक है, उसी प्रकार से इसके हमने क्या फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने हैं। तो रूट के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x² आ गया। 12 के फैक्टर जिसको सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू हमारी आनी चाहिए 1, जो बीच में वैल्यू दे रखी है 2x² प्लस 4x माइनस के 3x माइनस 6 इजिकल टू 0। ओके, इसमें से कॉमन लो, 2x कॉमन है, अंदर वैल्यू रहेगी x, 2 कॉमन है प्लस 2, इन दोनों में से 3 कॉमन है, अंदर वैल्यू रहेगी x प्लस 2 इजिकल टू 0। एक वैल्यू हमारी आ गई x प्लस 2 और एक वैल्यू आ गई 2x माइनस 3 और इजिकल टू क्या है 0। और x की वैल्यू को हमने फाइंड कर दिया -2 और 3/2। ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, ये हमने रूट निकाल के किया। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, यदि द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि इसके दो मूल यदि हमारे पास समान है तो हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 इक्वल रूट्स हैं तो फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, d इजिकल टू b² माइनस 4ac इजिकल टू 0। अब इस इक्वेशन के अंदर a हमारा 3, b हमारा k है, k का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, a हमारा 3, c 3 इजिकल टू 0
के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, के स्क्वायर इज इक्वल टू 24, के इज इक्वल टू 24 को लिख सकते हैं 6 × 4। अब इसका जब रूट निकालेंगे 4 का 2 और 6 का √6 प्लस माइनस, ठीक है। तो 9 × 4 36, सॉरी यहाँ पे 36, और 36 का जो रूट होता है वो कितना होता है 6, के स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई +/6। ए ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट हमारे पास पी के किन मानों के लिए समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। यूनिक सोल्यूशन फाइंड करना है। यूनिक सोल्यूशन के अंदर 1/4 इज इक्वल टू 1/p और इज इक्वल टू 1/8, यानी यूनिक सोल्यूशन है। इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब ये तो लेने की ज़रूरत नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसका मतलब p इज नॉट इक्वल टू 4, p इज नॉट इक्वल टू 4 इज द राइट आंसर। फॉर्मूला है हमारा n ब्रैकेट में n+1/2। पहली 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला n/n+1/2। n हमारा 50 है, 50 + 1 51/2 कैंसल आउट करेंगे। 50 ये 25 पे कैंसल आउट हो गया। 25 को 51 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 1275, ठीक है। 1275 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। फाइंड एपी के अंदर नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करने, अगले 3 पद लिखने हैं भाई। डी निकालो, a2 - a1 -t -1 यानी -k3। अब नेक्स्ट a1 हमें दिया हुआ है, a2 निकालना है। a2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, a2 a3 a4 निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए हम डी के अंदर ऐड करते जाते हैं। जो भी हमें नंबर दिया होता है वो हम डी के साथ ऐड करते जाते हैं। जैसे हमारे पास नेक्स्ट ये नंबर हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म में गिवन है, तो फोर्थ टर्म निकाल लेंगे। थर्ड में डी ऐड कर देंगे। थर्ड टर्म हमारी कितनी है -k4, इसमें डी ऐड किया -3, कितना आ गया -k7। 5 निकालेंगे, -7 के अंदर फिर डी ऐड कर देंगे -10। 6 निकालेंगे, -10 के अंदर डी पुट ऐड कर देंगे -13। तो इसकी नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएगी, इसकी नेक्स्ट 3 टर्म a4 इज -7 -10 एंड -13। द कॉमन डिफरेंस इज -3। ओके, नेक्स्ट सम। ऑल सभी वर्ग क्या होते हैं अभी, सभी वर्ग जो है वो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर होते हैं हमारे सिमिलर होते हैं, और जितने भी ट्रायंगल होते हैं हमारे वो इक्विलेटरल होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ है। इन दोनों डायग्राम को देखकर हमने बताना है कि इसके अंदर कौन सा नियम लग रहा है, SS लग रहा है, SAS लग रहा है। देखो इसके अंदर 2 साइड है, इसमें भी 2 साइड है। एक साइड इसमें ये दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें 2 साइड गिवन है, यहाँ पे 2 साइड है और एक एंगल है, यहाँ भी 2 साइड है और एक एंगल है। इसका मतलब 2 साइड और एक एंगल, तीनों साइड तीनों एंगल तो हो नहीं सकते, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल है और 2 साइड है। नीचे हमें ट्रायंगल दी हुई है, इस ट्रायंगल को हमने बताना है कि कौन सा इन दोनों में से राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कब बनता है, जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका मतलब फर्स्ट को ले लेते हैं, 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 625 576 प्लस 49, तो ये भी क्या हो जाएगा 625। तो इसका मतलब ए ऑप्शन जो है वो इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर
राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। नेक्स्ट है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और PB स्पर्श रेखाएं 100 डिग्री के कोण पर मिलती हो तो PAO का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या गिवन है कि हमें एक ट्रायंगल के अंदर जो स्पर्श रेखाएं हैं वो 100 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। देखो भी हमें गिवन के अंदर क्या कंडीशन है कि PA एंड PB बी द टू टेंजेंट ऑफ द सर्कल, मतलब दो स्पर्श रेखाएं हैं। हमने POA यानी इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले पूरा एंगल निकालना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ आपको दिया हुआ है। देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये कितने का 100 डिग्री का। तो AOB एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे भी। AOB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरा 360 है, 360 में से 100 प्लस 90 प्लस 90 ये माइनस कर देंगे, कितना वैल्यू आ जाएगी 360 में से ये आ जाएगी 90 90 180 180 प्लस 100 280, तो ये हमारी आ जाएगी 80 डिग्री। लेकिन हमें A और AOB की वैल्यू को फाइंड नहीं करना, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, POA। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल 80 का है तो POA इसका हाफ हो जाएगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। तो यही हमने फाइंड करना था।